वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क उठी। मणिपुर के जिरीबाम जिले में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने या उग्रवादियों ने दो पुलिस चौकी, साथ ही साथ वन विभाग के ऑफिस और 70 से भी अधिक घरों में आग लगा दी। इस हिंसा में 239 लोगों को घरों से निकाल करके रेस्क्यू किया गया और राहत शिविर में उनको शरण दी गई। साथ ही साथ वहां के नवनिर्वाचित जो लोकसभा के सांसद हैं, माननीय अंगोमचा विमोल करके उनका नाम है, उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जो भी यहाँ जिले के लोग हैं उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करें। ये आग्रह राज्य सरकार से किया है। हालांकि ये हिंसा क्यों भड़की, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्ट ये हिंसाएं क्यों भड़क रही हैं और ये हिंसा अब लास्ट टाइम क्यों हुई। जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दोस्तों मैपिंग के माध्यम से समझना होगा। ये चित्र लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, भारत का नक्शा है, साथ ही साथ ये मणिपुर का नक्शा है। अब यहां पर समझना, भारत के नक्शे में हम लोग देखें तो मणिपुर यहां स्टैंड करता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है मणिपुर का, और यहां अगर इसे जूम करके देखें तो मणिपुर ये हमें दिखाई दे रहा है। यहां मणिपुर की राजधानी इंफॉल इस जगह पर है। आप लोग रेड कलर से पॉइंट यहां पे डॉट देख रहे होंगे। यहां इस मणिपुर के हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है जो वैली वाला यानी घाटी वाला हिस्सा है, और एक हिस्सा है जो आपका हिल वाला हिस्सा यानी पहाड़ी क्षेत्र है। यानी आप लोग समझना इस तरीके से कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से, आप इस तरह से समझ के देखो। ये वाला जो हिस्सा है ना, जो ऊपर है, वो पहाड़ी हिस्सा है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये घाटी वाला हिस्सा है। दो पार्ट में डिवाइड है ये हिस्सा। मैं इसको आपको थोड़ा यहां पर दिखाने का कोशिश करूंगा। देखो ये आपको क्लियर दिख रहा है। यहां जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्सा है वैली वाला यानी घाटी वाला, और ऊपर ये वाला पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अगर परसेंटेज में समझें तो अगर ये माने कि पूरा क्षेत्र 100% है, तो अंदर ये वाला जो क्षेत्र है वो केवल 10% है, और जो बाहरी क्षेत्र है वो 90% है। अब यहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां सबसे प्रॉब्लम की बात क्या है? बात यह है कि यहां रहते हैं दो समुदाय। दो समुदाय कहां रहते हैं आप लोग देखना। जो 10% ये हिस्सा है, यहां रहते हैं मैतेई समुदाय। मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, और इस वाले 90% क्षेत्र में ये पूरा आप लोग देख रहे हैं कुकी एक समुदाय है, वो लोग रहते हैं। कुकी समुदाय, कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। अब यहां जो लैंड एरिया है वो 90% है, 90% है, और यहां लैंड एरिया है 10%। अब इनको क्या है, मैतेई लोग ये कहते हैं कि भाई जो हिस्सा है ना वो 10% हमारे पास बहुत कम है। जबकि अगर हम देखें ना मणिपुर का पूरा जो पॉपुलेशन देखें तो 50% से भी अधिक जो है वो मैतेई हैं, ठीक है, मैतेई लोग हैं। इतने से हिस्से में ये 50% लोग लगभग रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास खेत वेत नहीं है ना, हम लोग बहुत परेशान हैं इस तरीके से। तो इसलिए इनमें क्या है, सरकार से ये आग्रह करते रहते हैं कि हमें जो है वो रिजर्वेशन दिया जाए। अब रिजर्वेशन के लिए ये मांग कर रहे थे। मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि कुकी समुदाय को ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो ये लोग भी कहते हैं मैतेई, क्योंकि हमें भी भैया आप लोग जो है वो सरकार से कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, इससे कुछ रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप लोग देखते हैं एससी और एसटी, तो एसटी जो है उसका दर्जा कुकी समुदाय को मिला हुआ है, लेकिन यहां ये लोग में कहते हैं मैतेई कि हमें भी दिया जाए। चलो, यहां मोस्टली मैतेई में देखें तो हिंदू लोग ज्यादा हैं, हिंदू, और ये सभी लोग आसपास मणिपुर और म्यांमार के क्षेत्र में फैले हुए हैं, म्यांमार वाले क्षेत्र में। और अगर इनको देखें तो इनमें मोस्टली जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले हैं, और इनकी जड़ें बताई जाती हैं कि ये जो है मैतेई लोग कहते हैं कि आप स्थायी नहीं हो, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं मणिपुर के, आप तो म्यांमार से आए हुए लोग हैं, तब भी आपको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ इन्होंने क्या, पिछले वर्ष 3 मई को सरकार से यह निवेदन किया कि जैसे आपने कुकी समुदाय को जो रिजर्वेशन दे रखा है ऐसा ही रिजर्वेशन आप हमें भी दीजिए, और इन्होंने जो है रिजर्वेशन की मांग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद प्यारे साथियों क्या हुआ, जो कुकी समुदाय है ये भड़क गया, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे आपके पास तो सरकारी नौकरियां हैं, आपके पास तो, आपकी तो हेल्प सरकारें कर रही हैं। अगर विधानसभा सीटें देखें तो 60 में से 40 सीटें आपके पास हैं, तो यानी आप तो संपन्न हो, आप क्यों ये रिजर्वेशन मांग रहे हो? ऐसा इनका जो है कहना था।
अब जब ये लोग मांग कर रहे थे तो मांग का विरोध करते हुए इन्होंने जो है अपने जो एक तरीके से हिंसाएं हो रही थी उनको भड़काना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष से ही लगातार ये चलती आ रही थी, बीच में कुछ शांति रही, लेकिन फिर शुक्रवार को ये हिंसा देखने को मिली। मधुपुर क्षेत्र है एक, लामताई खुनो जगह है एक, पहाड़ी क्षेत्र के संदिग्ध उग्रवादी आए जिनके पास कुछ हथियार थे, बंदूकें थी और हैंड ग्रेनेड वगैरह थे। इन्होंने आकर के सीधा यहां पे अटैक कर दिया और अटैक कर दिया, 70 से भी अधिक घरों में आग लगा दी। आप समझ सकते हैं, पुलिस चौकियों में आग लगा दी, वन विभाग में आग लगा दी और यह हिंसा फिर से भड़क उठी। अब इस हिंसा को रोका कैसे जाए, तो यहां केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ स्टैंड लेना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा उनसे कि मणिपुर पहुंचे और वहां पे जो हिंसाएं हो रही हैं उनको रोकने का पूरा प्रयास करें। साथियों, अब से पहले जो हिस्सा था पूरा का पूरा, ये अप्रभावित था हिंसाओं से, लेकिन इसमें पहली बार जो है ये देखने को मिली है हिंसा इस वाले क्षेत्र में, जो लामताई जगह है कुनो मधुपुर में। इस क्षेत्र में पहले ये घटनाएं नहीं हुई थी, हालांकि मणिपुर में बहुत हिंसाएं हुई। अब ये हिंसा का जो मुख्य कारण था वो क्या था, यहां 6 जून को कर्फ्यू लगा दिया गया था। कारण था मैतई के एक व्यक्ति की लगभग 59 ईयर ओल्ड था वो, उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी इन उग्रवादियों के द्वारा, कुकी समुदाय के कुछ उग्रवादियों के द्वारा। इन कुकी उग्रवादियों की जो मदद करता है ना, वो म्यांमार मदद कर रहा है। तो ये पहले ऑलरेडी ना, ये समुदाय आपस में तो लड़ते ही हैं, लेकिन ये हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां है ना, उन पे भी अटैक कर देते हैं कभी भी। तो ये सिस्टम चल रहा था। तो यहां इस क्षेत्र में 6 जून को कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू के बाद में ये आग लगा दी, ये मैटर और भी ज्यादा खराब हो गया। तो ये है पूरी की पूरी खबर। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राज्य सरकार को क्या स्टंट लेना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, थोड़ा सा वक्त निकाल करके उसके बारे में भी आप 2 शब्द लिखने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।